कहते हैं ना, समय ये बहुत बड़ी चीज होती है और बड़ी प्लानिंग ये भारत अब लेकर सामने आ रहा है। बांग्लादेश को जमीन के अंदर से क्या भारत एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। चिकन नेक कॉरिडोर के लिए भारत का एक बड़ा प्लान निकल कर आया है। वहीं यूनुस के लिए मुश्किलें उनके ही देश में बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस वक्त ना बांग्लादेश में चुनाव होना है, फरवरी महीने में ही ये चुनाव होना है। इस चुनाव पर कम से कम भारत, चाइना और पाकिस्तान, इन 3 देशों की नजर जरूर है। यहाँ पर जो चुनाव का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा, चाइना के ऊपर भी पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। अगर यहाँ जमात का आता है तो शायद पाकिस्तान को बढ़त मिल जाए, चाइना को बढ़त मिल जाए और बीएनपी सत्ता में आती है तो हो सकता है कि बीएनपी भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करे। वैसे तो जमात ने भी एक संदेशा भेजा है और संदेशा में ये भेजा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ रिश्तों को ठीक रखेंगे और भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करेंगे। लेकिन जमात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, साथ ही अवामी लीग के वोटर्स की भी संख्या है। तो ऐसे में माना जाता है कि भारत को साध कर ये कोशिश कर रहे हैं कि उन वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए। अगर इकोनॉमिक तौर पर कहें, बांग्लादेश की स्थिति इकोनॉमिक तौर पर बहुत खराब है और जिस तरीके से अब भारत को फायदा हो रहा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के अंदर घबराहट और ज्यादा फैल गई है। पहले तो यूरोप को लेकर ही समस्या थी और अब जाकर भारत और अमेरिका के डील के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए थोड़ी बहुत बढ़त मिली थी बांग्लादेश को, वो बढ़त भी खत्म होती हुई दिख रही है। टेक्सटाइल का मार्केट भारत पूरी तरीके से छीन लेगा, ये भी तय होता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक चीज और देखने को मिल रही है कि यूनुस ने जो भी रिफॉर्म करने की कोशिश किए वो सारे रिफॉर्म कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखे। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए, जिसमें बांग्लादेश के ही एक बड़े पत्रकार हैं सलेहुद्दीन क्या कहते हैं। सलेहुद्दीन कहते हैं कि यूनुस सरकार ने बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश की लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूनुस सरकार ने कहा कि हम उन चीजों की जांच कर रहे हैं जहां बड़े हाउस उन्होंने लोन लिया तो वो उनके साथ रिस्क बहुत है। इसके अलावे जहां जहां बातचीत के आधार पर चीजें हल हो सकती हैं, हम बातचीत के आधार पर हल कर रहे हैं, कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सारी बातें धरातल पर उतरती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि दिख ये रहा है कि अब धीरे धीरे फैक्ट्रियों के बंद होने की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन क्या इन सब ने बांग्लादेश को राजनीति करने से रोका है? नहीं। पहली बात तो ये भारत के साथ दुश्मनी को बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान के कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले ये देखने को मिला कि बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया तो आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई हम भी नहीं खेलेंगे, आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया इसलिए हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी को इन्होंने आरोप जड़ा और अभी का सीन ये हो गया है कि ये दोनों देश नहीं खेलेंगे। हालांकि अगर नहीं खेलेंगे तो इससे नुकसान इन देशों को फाइनेंशियल तौर पर और भी ज्यादा होने वाला है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये देखा गया है हाल के दिनों में बांग्लादेश और चाइना के बीच में काफी ज्यादा आन जान भी बढ़ा है और कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत भी चल रही है। चूंकि यूनुस जाने से पहले चाहते हैं हर हाल में भारत के साथ रिश्ते खराब करना और साथ ही साथ भारत के लिए समस्या को खड़ा करके जाना, और इसके तहत लालमोनीरहाट में चाइना का बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर चाइना ये कहेगा कि हम बांग्लादेश के बेस को अपग्रेड कर रहे हैं, हम तो सिर्फ टेक्निकल बंदे हैं, लेकिन चाइना अपनी पहुंच लालमोनीरहाट के आसपास बनाना चाहता है। ऐसे में भारत ने भी अब इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एकदम जबरदस्त खीले की तरह बंद कर रहा है। भारत की कमजोरी माने जा रहे इस कॉरिडोर को लेकर चिंताएं बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बढ़ गई। जब कुछ ग्रुप्स ने नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करने की बात कही
चिकन की गर्दन दबाने की बात कही। कुछ विरोधी लोगों ने इस इलाके को ग्रेटर बांग्लादेश के अपने विजन का हिस्सा बताया। ढाका का चीन की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो एक खतरे की घंटी है। हाल ही में बांग्लादेश की वायुसेना ने चीन की मदद से अपने यहाँ एक ड्रोन फैक्ट्री लगाने का करार किया है। इस सैन्य ड्रोन में चीन के खुफिया ड्रोन होने की बात कही जा रही है, जिससे भारत बांग्लादेश के बीच 4000 से अधिक सीमाओं की निगरानी की जा सकेगी। इससे भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता है। 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान मिलिट्री प्लानर्स ने कॉरिडोर के सिलीगुड़ी हिस्से की कमजोरी के बारे में बात की थी। यहाँ कोई भी रुकावट नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर सकता है, सप्लाई लाइंस काट सकते हैं और सैनिकों की आवाजाही में रुकावट डाल सकती है। वैसे ये भारत की एक कमजोर नस है, लेकिन अब भारत ने इस कमजोर नस का भी तोड़ निकाल लिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। यहाँ पर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि स्ट्रैटेजिक एरिया है, जो स्ट्रैटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइंस और अंडरग्राउंड लाइन की भी प्लानिंग की गई है। अंडरग्राउंड लाइंस की भी प्लानिंग की गई है। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कनेक्टिविटी का टोटली नया एक आयाम बनेगा, नया डायमेंशन बनेगा आने वाले समय में, और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने की भारत की योजना में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरे 40 किलोमीटर के हिस्से में अंडरग्राउंड रेल ट्रैक बिछाना शामिल है, यानी कि एक तरीके से मेट्रो। वैष्णव ने कहा कि इस बजट में इस क्षेत्र और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेलवे लिंक को 4 ट्रैक तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे एक लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत पूरी होगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जीएम चेतन श्रीवास्तव ने कहा कि अंडरग्राउंड हिस्सा बंगाल के अंदर 3 माइल हाट से रंगपानी स्टेशनों तक बनेगा। ट्रैक को अंडरग्राउंड करने का फैसला चिकन नेक को निशाना बनाने के खुले और छिपे खतरों के कारण लिया गया है, जो सबसे सकरे बिंदु पे मुश्किल से 25 किलोमीटर चौड़ा है। यानी अब भारत के पास इस इलाके के लिए 4 बेस, 1 नेवल बेस और अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होगा। यानी ऊपर अगर किसी तरीके की कब्जे की कोशिश की गई तो जमीन के नीचे से भी भारत अपनी पहुंच को बरकरार रखेगा। भारत बहुत तेजी से इस पूरे इलाके को सुरक्षित ही नहीं कर रहा है, बल्कि अब अगर बांग्लादेश एक भी पंगा लेता है तो ऐसा सीन आ जाएगा कि चिकन नेक कॉरिडोर चौड़ा होकर हाथी के पांव में न बदल जाए। इस बात को लेकर भारत में सदगुरु ने कहा भी था कि 1971 में ही इस गलती को सुधार लेना चाहिए था, लेकिन भारत ने 1971 में इस गलती को नहीं सुधारा। पर अब भारत के पास मौका है, भारत इस गलती को सुधार ले। वैसे अब देखना होगा कि किसकी सरकार आती है, बांग्लादेश में जमात की आती है या बीएनपी की आती है, और अगर बीएनपी की आती है तो भारत के साथ वो कैसे संबंध रखना चाहते हैं। वैसे तो भारत जिस तरीके से आर्थिक तौर पर आगे बढ़ा चला जा रहा है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, अब उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये रेलवे लाइन बनाना भारत के लिए सही है या नहीं? वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में अभी भारत बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है और उसका असर भी दिखना शुरू हुआ है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।